हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का एक वार्षिक पेपर स्टूडेंट्स जो आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हर एक क्वेश्चंस को, हर एक इंपॉर्टेंट सवालों को जो इस पेपर में पूछे गए हैं। और आप इसको अच्छे से ज़रूर देखें पूरा कि क्या क्या पूछा गया है। आप खुद ही पता चल रहा होगा कि हम जब इतने सारे आपको पेपर्स करा रहे हैं जो आपके ही एग्जाम्स में क्लास 11 के एग्जाम में 2025 में पूछे गए हैं, तो कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स 6-6 नंबर में 5-5 नंबर में आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो उसको तो आपको जरूर कवर करके ही जाना है। ठीक है, तो एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रदत्ता गुणांक का मान होगा। तो स्टूडेंट्स, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रदत्ता गुणांक शून्य नहीं अनंत होता है भाई। ठीक है, क्योंकि यंग प्रदत्ता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे में विकृति होता है ना। इधर होता है प्रतिबल, इधर होता है विकृति। अब कोई स्टूडेंट्स आपका क्या है, दृढ़ वस्तु है। दृढ़ वस्तु मतलब कि उसके आकार में परिवर्तन आप कर ही नहीं सकते, यानी कि विकृति 0 हो जाएगी। जब विकृति 0 तो स्टूडेंट्स बटे में 0 आ जाएगा, यानी कि अनंत बन जाएगा पूरा का पूरा मामला। ठीक है, उसके बाद है बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण पर आधारित है, रेखीय, ऊर्जा, कोणीय संवेग या द्रव्यमान। तो बर्नौली का जो नियम है या प्रमेय है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्ण कृष्णिका की अवशोषण क्षमता होती है। देखिए, पूर्ण कृष्णिका क्या करती है, सारे के सारे किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जब सारी किरणों को अवशोषित ही कर ली तो अवशोषण क्षमता 1 हो जाएगी ना, 100% एकदम। इसलिए सी इसका करेक्ट है। ठीक है, 1। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी आपकी घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है कि शून्य हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या हो रहा है जब जल आपका जम रहा है। स्टूडेंट्स, आप ही बताओ, आप पानी रखे हो एक बोतल भर के, ठीक है, आप ही बता पाओगे। एक बोतल भर के पानी रखे हो, ढक्कन लगा दिए हो। अब पानी जब जम जाता है स्टूडेंट्स तो बोतल के बाहर भी क्या हो जाता है, बर्फ आ जाता है कि नहीं। बोतल के ढक्कन के बाहर से भी थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स बर्फ आ जाता है, यानी कि अणु फैलते हैं, अणु के बीच की दूरी बढ़ती है जब जल जमता है। तभी जो आपका बोतल है उसके बाहर से भी, उसके ढक्कन से पे भी स्टूडेंट्स आपका बर्फ आ जा रहा है, क्योंकि अंदर नहीं रह पा रहा है, फैल रहा है, बढ़ रही है दूरी अणुओं के बीच में। यही हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, यही आपका हो जाएगा बी, बढ़ती है दूरी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कि आपका त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनुपात गामा है। ठीक है, तो त्रिपरमाणु गैस के लिए स्टूडेंट जो गामा का वैल्यू होता है वो आपका होता है 1.40, यानी कि CP/CV आपका यही होता है। नेक्स्ट है कि भौतिक ऊर्जा जिसके संरक्षण पर केपलर के द्वितीय नियम पर आधारित है वह है। स्टूडेंट्स, केपलर के नियम आपने पढ़ा होगा, तो दूसरा नियम आपने याद करिए क्या था। दूसरा नियम है केपलर का, वह कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद के सवाल है हमारे ये सारे 6 नंबर का स्टूडेंट्स को देखते। फर्स्ट है कि किसी पिंड का दृढ़ता गुणांक की परिभाषा दीजिए। देखिए, किसी वस्तु का दृढ़ता गुणांक ये बताता है कि कोई वस्तु कितनी दृढ़ है, कितना विरूपक बल का वस्तु विरोध कर रहा है, वही उसकी दृढ़ता गुणांक होती है। ये जितना ज़्यादा होगा वस्तु उतना ही ज़्यादा दृढ़ होगा जितना ज़्यादा उसका दृढ़ता गुणांक है। ठीक है, वेग प्रवणता क्या होती है बताइए, मात्रक में वहाँ लिख दीजिए। देखिए, वेग प्रवणता क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, ये होता है वेग प्रवणता, दूरी के साथ वेग में होने वाला परिवर्तन। जैसे यहाँ पर आप 10 की स्पीड से चल रहे हो, 10 मिनट बाद देख रहे थक गए, आप 5 की स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, तो दूरी के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है वही वेग प्रवणता होता है। यहाँ से मात्रक विमा सूत्र आप निकाल लोगे, फॉर्मूला बता दिया, वेग में परिवर्तन बटे में दूरी में परिवर्तन। ठीक है, चलिए उसके बाद है न्यूटन का दूसरा नियम लिख दीजिए। 2 सदिश का अदिश गुणनफल बताइए क्या होता है, उदाहरण बताइए। तो ये सब हमने बता दिया है, अदिश गुणनफल बताया था तो उसमें उदाहरण वगैरह बताए थे कि अदिश गुणनफल का क्या उदाहरण होता है। ठीक है, जैसे कार्य हो गया, कार्य जो है ना वो अदिश गुणनफल का ही उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह आपका स्टूडेंट्स आपका हो गया विद्युत फ्लक्स, ये भी अदिश गुणनफल का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टूडेंट्स न्यूटन का द्वितीय नियम ये हो गया।
उसके बाद है ताक्षणिक चाल से आप क्या समझते हैं? ताक्षणिक चाल मतलब किसी क्षण पर स्टूडेंट्स, किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु के चाल को ताक्षणिक चाल बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद स्टूडेंट्स आपके ये क्वेश्चंस है तीसरा में जो जो पूछा गया है आप देखिएगा, जरूर से सॉल्व करिएगा। छोटे सवाल हमने अच्छे से बता दिए, बाकी बड़े सवाल तो आपको करके जाने जरूर से। इंपॉर्टेंट सवाल इसमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए पहला तो पढ़ लेते हैं हर एक सवाल कि टी समय पर विस्थापन समीकरण ये है, प्रदर्शित कीजिए कि सरल आवर्त गति कर रहा है। ये इसमें प्रूफ करना है कि समीकरण ये है, बताओ कि ये सरल आवर्त गति कर रहा है। नेक्स्ट है कि किसी रेडियो का प्रसारण केंद्र की आवृत्ति इतनी है, प्रसारित तरंगों का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ये एक अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको आवृत्ति दे दिया है स्टूडेंट्स, आवृत्ति, और आपसे पूछा है कि तरंग दैर्घ्य बताइए। तो एक फॉर्मूला होता है, जो तरंग की चाल होती है स्टूडेंट्स वह बराबर होती है, ये बराबर होती है एफ लैम्डा के। ठीक है, तरंग की जो स्पीड होती है वो बराबर होती है एफ लैम्डा के। एफ आपका आवृत्ति है, लैम्डा आपकी तरंग दैर्घ्य है, सी आपका प्रकाश की चाल या तरंग की चाल है, जो कि आपको पता है 3 × 10⁸। ठीक है, तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है 3 × 10⁸। ये भी पता है स्टूडेंट्स कितना है, 30 हर्ट्ज है हमारा। नहीं 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 30 मेगा हर्ट्ज है ना, यानी कि 30 × 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, ये भी पता है, ये भी पता है आपको 3 × 10⁸ होता है स्टूडेंट्स, ये होता है ना आपका। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको ये लैम्डा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? ये जो लैम्डा हमसे पूछा गया है ना, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आपको? यहाँ पर देखिए, ये जो लैम्डा है यही हमें पूछा गया है। ये सारे वैल्यू रखेंगे, लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे स्टूडेंट्स आप सभी, जो कि आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। उसके बाद है हमारा कि मुक्त दोलन तथा अमंदित दोलन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है गैस का स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का मान से अधिक क्यों होता है। ठीक है, सीपी हमेशा क्यों सीवी से स्टूडेंट्स ज़्यादा होता है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो सीपी माइनस सीवी का जो डेरिवेशन है, सीपी माइनस सीवी का डेरिवेशन मेयर सूत्र, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये क्यों ज़्यादा होता है ये भी आप देख लीजिएगा स्टूडेंट, 3-4 लाइनों में एक्सप्लेनेशन है, गूगल से आप देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, क्यों ज़्यादा होता है सीपी सीवी से, यानी स्थिर दाब पर विशेष चालकता, स्थिर आयतन पर विशेष चालकता से भैया क्यों ज़्यादा है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और मेयर सूत्र हमने करा दिया है, वो भी देख लीजिएगा जरूर से। नेक्स्ट है आपका चौथा में, ये है पहला कि 1 लीटर जल का दाब कितना अंतर किया जाए कि इतना % संपीड़न हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपका है तरल दाब क्या है, ये पूछा गया, और व्यंजक वगैरह भी पूछा गया है कुछ। ठीक है, तरल दाब क्या होता है, देखिए द्रव के अंदर जो द्रव के बूंद है, द्रव के हर एक अणु है, वो सभी क्या करते हैं, पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर या आपस में ही एक दबाव लगाते हैं। ठीक है, उसे बोलते तरल दाब। द्रव के भीतर, द्रव के स्टूडेंट्स भीतर, द्रव के भीतर जो द्रव के अणु दबाव उत्पन्न करते हैं सतह पर या फिर अणु एक दूसरे पर, उसे ही तरल दाब कहते हैं। ठीक है, और h ऊंचाई नीचे जो तरल दाब का व्यंजक होता है वो होता है ρgh। ठीक है, ये आप याद रखिएगा जरूर से। उसके बाद है हमारा ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, किसी द्रव के गिरती हुई एक छोटी सी गोली के लिए सीमांत वेग का निगमन करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीमांत वेग का यहाँ पर व्यंजक निकालना है, ये हमने अच्छे से बताया, व्यंजक डेरिवेशन अच्छे से बताया। ठीक है, जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। एजुकेशन शस्त्र चैनल आपको पता ही हमारा मेन चैनल है, वहाँ पर तो हमने 11th फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अच्छे से कवर किया हुआ है, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को बेहतरीन तरीके से। तो कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हो तो उसको अच्छे से जरूर कवर कर लें। ठीक है, जरूर से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हम बताते चल रहे हैं। उसके बाद देखिए केस नली वाला क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है कि एक केस नली में h ऊंचाई तक जल चढ़ता है, यदि स्टूडेंट्स जल का पृष्ठ तनाव इतना है तो केस नली की त्रिज्या आपसे पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, चलो कैसे होगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, कॉपी पेन लिया हो तो लिख लेना ये चीज़ें। ठीक है, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात, केस नली क्या है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका एक नलिका होता है कांच का, जो दोनों तरफ से खुला होता है।
ठीक है। इसको द्रव में डुबाया जाता है ना, तो द्रव इसके अंदर ऊपर की ओर चढ़ जाता है या नीचे की ओर गिर जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब जितना ऊपर चढ़ रहा है वो होती है ऊंचाई h। जितना ऊपर केस नली में, इस नलिका में जल चढ़ गया वो होता है आपका h, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है एक, वो फॉर्मूला ये है कि अगर स्टूडेंट जल का पृष्ठ तनाव T है, जल का पृष्ठ तनाव T है, ऊंचाई जो चढ़ रहा है वो h है, ठीक है, जल का घनत्व रो है और इस केस नली की त्रिज्या r है स्टूडेंट्स, तो ये जो h ऊंचाई होती है इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कॉपी में। वो होता है 2t अपॉन में रो CR कॉस थीटा स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो थीटा स्पर्श कोण होता है, हमें सवाल में स्पर्श कोण दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो स्पर्श कोण हम मान लेंगे 0 डिग्री। ये कॉपी में लिख लो कि अगर पेपर में स्पर्श कोण दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0 डिग्री मान लेंगे हम सभी, ठीक है। बाकी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। याद रहे जो h होता है वो ऊंचाई होती है, t पृष्ठ तनाव होता है, रो जल का घनत्व, g होता है 9.8 या 10 जो भी आप मान लेना, 9.8 मान लो या फिर 10 मान लो, लेकिन ऐसा मानना जिससे स्टूडेंट्स आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए, कैलकुलेशन में दिक्कत ना पड़े। और r जो होती है वो आपकी त्रिज्या होती है केस नली की, ठीक है। बाकी थीटा आपका स्पर्श कोण दिया है, ठीक है, नहीं दिया है तो जयराम जी की। लिख लिया फॉर्मूला। आइए सवाल में आपसे क्या पूछा है, केस नली की त्रिज्या पूछी यानी कि r पूछा है स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी सब देखिए ऊंचाई आपको दिया है कि h मान लेना, कह रहा है कि ऊंचाई आप h मान लो। पृष्ठ तनाव देखो दिया है आपको, कितना दिया है कॉपी में लिखो, सॉल्व करना, 9.8 दिया है 10 के घाते स्टूडेंट्स, 9.8 गुणे 10 के घाते माइनस का 3 दिया है आपको पृष्ठ तनाव, ठीक है, लिख लिया कॉपी में। और आपको क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया, आपको रो दिया ही नहीं है, क्या है आपको स्टूडेंट्स थीटा दिया है, नहीं दिया है। तो जो रो होता है आपका 10 के घाते 3 होता है, जल का घनत्व 10 के घाते 3 होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अगर स्पर्श कोण ना दिया हो तो आप क्या करोगे, स्पर्श कोण को 0 डिग्री मान लोगे और सॉल्व करोगे, r का वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, करेंगे ना आप सभी जरूर से। उसके बाद स्टूडेंट्स ये सवाल आप देख लीजिएगा जरूर से। उसके बाद आप देखेंगे विकिरण संबंधी स्टीफन का नियम और न्यूटन का शीतलन का नियम पूछा गया है ना, शीतलन का नियम की स्थापना कीजिए। देखिए फिजिक्स के हमने 3 महत्वपूर्ण नियम बताए थे, स्टीफन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम भैया, ठीक है, और एक नियम था हमारा, क्या नाम था, हाँ, किरचॉफ का विकिरण नियम। ये तीनों नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के स्टूडेंट्स हमने आपको एक वीडियो में करवाए थे, और आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि ये तीनों ही नियम हर एक पेपर में पूछे जा रहे हैं। किसी एक कोई किरचॉफ का नियम किसी पेपर में स्टीफन का नियम, तो किसी पेपर में स्टूडेंट्स न्यूटन का शीतलन नियम पूछा जा रहा है। ऐसा आप खुद पेपर 2-3 देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा। तो आपको ये तीनों नियम जरूर पढ़ लेना है, ठीक है, एक फंसने की पॉसिबिलिटी है आपके पेपर में, जरूर से इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है आपको ये क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, ये आपका पीवी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। आपको कहा है कि प्रारंभिक दाब इतना है, इतना तापमान पर, इतना तापमान में दाब आपको दे रखा है, ठीक है। आपसे कहा गया संपिंड करके गैस का स्टूडेंट्स, प्रारंभिक गैस का जो आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का 1/4 कर दिया जाता है, यानी कि आयतन आपका 1/4 कर दिया गया। तो दाब क्या हो जाएगा, दाब बढ़ेगा कि घटेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो ये तो हो जाएगा सिंपली पीवी वाले फॉर्मूले से, पीवी बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अगर आपने आयतन को 1/4 कर दिया तो जो दाब है स्टूडेंट्स, दाब आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होना चाहिए ना। अगर ये 1/4 कर दिया तो इसको 4 गुना होना ही पड़ेगा, तभी कांस्टेंट होगा भैया हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्लियर आप सभी को। तो अंतिम आयतन कितना हो जाएगा, 4p हो जाएगा पहले का, यानी कि अगर आपका दाब कितना था 1 गुणे 10 के घाते 5 था, तो नया वाला हो जाएगा 4 गुणे 10 के घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया, सवाल हो गया आपका। आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना है जो भी है इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको जरूर करके जाने हैं। प्रतिबल यहाँ पूछा गया है, सवाल आसान है, ये हमने न्यूमेरिकल्स में भी कराए गए हैं। बाकी कार्य ऊर्जा पर में आप देख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्टूडेंट्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं मिस करना, जरूर कवर कर लेना है। हमने ये सब अच्छे से इजी वे में आपको बताया है, ये दोनों एक फंसना ही तय है आपके पेपर में जरूर, ठीक है, वो भी लॉग में। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, सरल आवर्त गति के लिए आवर्त काल का व्यंजक आपको नहीं छोड़ना है, बर्नौली का प्रमेय आपको नहीं छोड़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स आपका आगे क्वेश्चन से आप देख सकते हो, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये आपका पेपर देख रहे हो, हम भी इतना देर से बोल रहे हैं इसलिए थक चुके हैं, तो आप थोड़ा हम भी पानी पीने चल रहे हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बताई, आपको कवर जरूर करना है, सुनने से कुछ नहीं होगा, जो कवर करेंगे वही फोड़ के आएंगे एग्जाम में, बस इतना आप जान लीजिए, क्लियर। चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्रों को, जिससे उनके पास भी हमारी वीडियोस पहुंच जाए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट पेपर्स आपके लेकर आया जाए वो आपके पास उसी टाइम पर पहुंच जाए, लेट ना हो देखने में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए स्टूडेंट्स हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहे। आपका भी एग्जाम डन हो जाए तो आप भी अपना पेपर सेंड जरूर कर दें हमें, जरूर से। आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जिसमें स्टडी ग्रुप है एक तरीके से, जहाँ पर आप सभी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। उस ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन हो जाए, आपके लिए अच्छा होगा, और पेपर्स वहाँ सेंड जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं उनकी हेल्प होगी और बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक स्टडी ग्रुप भी होना चाहिए ना, तो उसमें आप सभी आ सकते हो। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप सभी से दोबारा मुलाकात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम में फोड़ कराइएगा।